प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 5.2 के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को एक करके सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और सबसे ज्यादा यदि समानांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसी वाली प्रश्नावली में है। इस प्रश्नावली को मैं चाहूंगा कि आप बड़ी सावधानी से देखिएगा, समझिएगा और जहां तक आपसे संभव हो सकता है आप बनाने का भी कोशिश करिएगा। हम एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, यानी क्वेश्चन को समाप्त करेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से समझते जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप एक्सरसाइज वाली क्लासेस को बहुत प्यार दे रहे हो और उसे शेयर कर रहे हो और आप एक ही कंसेप्ट को सीखते चले जा रहे हो। और आप तो इसी तरीके से देखते रहिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा तो ही आपको आगे से क्लास मिलेगा। बात आप ये भी जानते हो और अपना इस परिवार को बड़ा बनाने में आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं क्लास की ओर बिना समय को बर्बाद किए हुए और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे भाई देखो ध्यान से, सबसे पहला जो है ना वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया गया है। और सबसे पहले जो प्रश्न है वो इस प्रकार से दिया हुआ और इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे जो सारणी दी गई है, ठीक है, उसमें ए डी एवं एनवा पद है, लेकिन इसमें कुछ जगह पे खाली स्थान है। उसी खाली स्थान को हम लोग को करना क्या है, इसमें से फुल अप करना है। यानी कि हम लोग को क्या करना भाई, अच्छे तरीके से इसे क्या करना है भाई, इसे बनाना है। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरे भाई इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, आप देखोगे ध्यान से तो इसमें ए का मान दे दिया है, इसमें डी का मान दे दिया है और इसमें एन का मान दे दिया है, लेकिन कह रहा है कि ए एन का मान क्या होगा। अब देखो मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, इसमें केवल फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है। ये इस वाली क्वेश्चन में बहुत आसान है, लेकिन इसके बाद आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीजें जो है ना हम लोग के सामने आते चला जाएगा और बहुत ज्यादा हम लोग को उसे अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, चलो तो इसमें के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आपको काफी है। पांच लगभग 4 क्वेश्चन है एक में, तो सबके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूले जरूरी है। जो फॉर्मूला है ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, अब सभी जगह हम यही अप्लाई करेंगे। जैसे पहले वाली क्वेश्चन में हम देखेंगे ध्यान से, तो हम लोग को ए एन ही ज्ञात करना है। यानी कि ए एन बराबर हम लोग क्या होगा, ए का मान आपका 7 है तो 7 रख देंगे, प्लस एन का मान हम लोग का इसमें कितना है 8 है तो 8 रख देंगे, माइनस 1 और डी का मान हम लोग को कितना है 3 है तो 3 रख देंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 हो जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा 7, 7 का हो जाएगा हम लोग का ये 21। 21 और 7 कितना होता है हम लोग का होता है 28, तो ये हो जाएगा 28। यानी कि 28 जो आपका होगा यही हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि ए एन जो होगा इसका 28 आंसर आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें देखोगे तो कह रहा है कि ए का मान हमने दे दिया है, हमने डी का मान नहीं दिया है। यानी कि डी का मान आप लोग को बताना होगा, एन का मान यहाँ पे दे दिया है और ए एन का मान इसमें 0 कर दिया है। सिर्फ इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि ए एन बराबर हम जानते हैं कि ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जो दिया गया उसे पुट करो, जो नहीं दिया गया आसानी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे ए एन का मान 0 दिया है तो हम 0 रख लेते हैं, बराबर ए का मान यहाँ पे -18 है तो -18 रख लेते हैं, प्लस एन का मान हम लोग का यहाँ पे 10 दिया है तो 10 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं दिया है तो डी को डी वैसे रहने देंगे। ये 0 है तो 0 रहने दो, -18 है तो -18 भी रहने दो। 10 में से घट जाएगा 9 और 9 में डी से गुणा करोगे हो जाएगा यहाँ पे 9d। ठीक है, ये -18 को इधर पक्षांतित कर लोगे तो प्लस का 18 हो जाएगा और ये बराबर प्लस का 9d है तो 9d है ही नहीं। 9 दूनी होता है 18, यानी कि डी का मान हो जाएगा हम लोग का 2। तो यही 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से इसमें फुलफिल कर दोगे। बड़ी आसान है। इस तरीके से सिर्फ एक ही फॉर्मूला से आप सारी चीजें को कवर अप कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान हम नहीं दिए हुए हैं, डी का मान जो है ना दे दिया गया है, एन का मान दे दिया गया है और ए एन का भी मान दे दिया है। इसमें भी हम लोग को करना क्या है, सीधी सी बात है, क्या करना है ए एन का ही फॉर्मूला लगाना है। तो ए एन बराबर मेरे बच्चे हम जानते हैं कि ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। इसमें जो मान दिया गया उसे पुट करेंगे, जो मान नहीं दिया गया उसे छोड़ देंगे, आसानी से आ जाएगा। एन का मान इसमें माइनस का 5 है तो -5 रखेंगे, बराबर ए का मान नहीं दिया तो ए को ए रहने दो, प्लस एन का मान हम लोग का 18 दिया है तो 18 कर देंगे, -1 इंटू डी का मान हम लोग का माइनस का 3 है तो माइनस का 3 कर देंगे। ये -5 है तो -5 कर देंगे, ए का मान ए रहने देंगे, 18 में से चलेगा 17, 17 यहाँ होता है 51, ये हो जाएगा -51।
ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा जी 51, 51 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 51 हो जाएगा, यानी कि -5 अब प्लस का 51 बराबर हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा हम सभी का 46 बराबर हो जाएगा ए, क्योंकि 6 5 11 यानी कि -5 है और 51 है तो कितना हो जाएगा सर 46, यानी ए बराबर हो जाएगा 46 और यही 46 जो होगा हम लोग का आंसर निकल करके चला आएगा, यानी कि हो जाएगा ये 46 आंसर। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें को आपको कवर अप हो रही है, यानी कि सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आते चला जा रहा है। ठीक है जी, चलो जी, तो हम बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें हमने ए का मान दे दिया है, डी का भी मान दे दिया, लेकिन एन का मान हम नहीं दिए हैं, आप बताओ, और ए एन का मान दे दिया है 3.6 दिया है। इसमें भी सिर्फ एक ही फार्मूला का यूज करेंगे और वो फार्मूला क्या होगा, ए प्लस का एन सॉरी ए एन बराबर होगा ए प्लस का n माइनस 1 इंटू का डी होगा। हम सीधी सी बात है जो दिया है उसे रख देंगे, तो ये n का मान दिया है 3.6 तो कर देंगे 3.6, a का मान यहाँ पे है -18 पॉइंट का यहाँ पे 9 तो 18 पॉइंट का 9 कर देंगे, प्लस n का मान हम लोग का नहीं पता है तो n का मान रहने देंगे वैसे ही, -1 इंटू डी का मान यहाँ पे 2.5 है तो हम यहाँ पे 2.5 कर देंगे। ध्यान से समझिएगा सावधानी से, -18.9 इधर इस तरफ करेंगे तो -3.6 सही ले है और प्लस का 18 पॉइंट यहाँ पे 9 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू जो है ना 2.5 है तो 2.5 रहने देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हो जाएगा, पॉइंट तो पॉइंट लगा देंगे, 18 3 कितना होता है 22 तो 22 21 और 1 हो जाएगा 22, यानी कि 22 पॉइंट का 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू का 2 पॉइंट का 5 है 2.5 है तो 2.5 रहने देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई n माइनस 1 बराबर कितने हो जाएगा, तो कहोगे सर 22.5 में भाग दे दीजिए 2.5 से, तो भाग देंगे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे भाग देंगे तो हम लोग आ जाए 9, यानी कि चूंकि जब ये देख रहे हैं कि n माइनस 1 बराबर जब 9 है तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 और इसको पक्षांतरित करेंगे हो जाएगा 9 1 10, यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा, हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा सर 10 आंसर, और यही 10 यहाँ पे हम क्या करेंगे रिक्त स्थान में भर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा जी 10 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे आपका पहले नंबर क्वेश्चन का वो सब कुछ समाप्त हो गया और इस तरीके से ही आपको सारी कुछ बनाना होगा। ठीक है जी, समझ गए होगे, डन है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यदि हम ध्यान से देखें तो एक और है क्या इसमें, नहीं एक और नहीं है, ये वही है कि एक और है, अच्छा देख लेते हैं जी, ये तो वही है ना, नहीं अलग अलग है, ऐसा चारे बनाए थे ना, चारे बनाए थे, एक पांचवा है, ध्यान से देखो। पांचवा कह रहा है कि भाई मैं इसमें ए का मान दे दिया हूँ, डी का मान दे दिया हूँ, एन का मान दे दिया, लेकिन ए एन का मान ज्ञात कर दो। तो चूंकि ए एन बराबर हम लोगों ने अभी जाना कि ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे ए एन का जगह मान निकालना तो ए एन को एन छोड़ देंगे वैसे ही। यहाँ पे कह रहा है ए का मान, तो ए का मान हम लोग का दिया है 3.5 तो लिख देंगे 3.5। ठीक है, पिन चेंज कर लेते हैं, लिख देंगे 3.5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डू, एन का मान क्या है 105 है माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ तो 0 है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 3.5 है तो 3.5 रहने देते हैं, 105 में से घट जाएगा 104 हो जाएगा और 104 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, सिंपल से क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा 3.5 ही आएगा, कितना आएगा सर 3.5 आएगा, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सर 3.5, बस यही हो जाएगा 3.5। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न बन चुका है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा वाला ये कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, लेकिन ध्यान से समझना ये है, कह रहा है कि इसमें औचित्य भी दीजिए, यानी कि कह रहा है कि इसमें से विकल्प को चुनिए कि कौन सा विकल्प होगा, और आप जान करके हैरान हो जाओगे कि प्रत्येक वर्ष ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। इसका दो तरीका बताएंगे। एक तरीका तो हम आपको ये बता देते हैं कि भाई इसको लॉन्ग टर्म में आएगा, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि अगर 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में अगर आएगा तो आपको कैसे इसे बनाना होगा। अगर एक केवल ऑब्जेक्टिव पूछता है, कोई औचित्य नहीं पूछता है, कहता है कि केवल आंसर बता दो, तो कैसे बनाओगे सर, आपका एक तरीका है, आसान तरीका है। देखो सबसे पहले ट्रिक ही बता देते हैं, फिर इसका लॉन्ग प्रोसेस हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे दिया क्या हुआ है। यहाँ पे देख रहा है कि कह रहा है कि एपी दिया गया है, जिसका कह रहा है 30वां पद बता दो। तो देखो सबसे पहले ट्रिक बता रहा है, इस ट्रिक को सीख लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ट्रिक है, और ट्रिक ये गलत कभी नहीं होगा, ये मेरा ट्रिक बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। जितना भी पूछेगा उसमें से एगो घटा लेना। कितना पूछ रहा है 30, 30 में से वो घटा लेना कितना हो जाएगा 29। अब करना क्या है, ए लिखना अब प्लस
प्लस आपको क्या करना है, जो इतना पूछेगा उसमें से एक को घटा लेना है। तो कितना हो जाएगा, 30 में घटाएंगे हो जाएगा 29, और 29 में आप डी से गुणा कर दे, बस ऐसे ही। अगर आपको मान लो 20 पूछता यानी कि 20वां पद, तो क्या करते, क्या करते, ए प्लस का आप लिख देते 19 का डी कर देते। आपको मान लो 17वां पूछता तो क्या करते, ए प्लस का 16 डी कर देते। समझ गए, इतना ही आपको काम करना होगा। अब क्या करना, ए का मान क्या होता है, सही प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 10 है तो 10 लिख लेंगे, प्लस 29 है तो 29 कर लेंगे, और डी का मान क्या होता है सर, दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, यानी कि 7 में से 10 घटा दोगे माइनस का 3 आएगा, हम लिख लेंगे माइनस का 3। अब देखो 10 है तो 10, और यहाँ पे 29 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा, -87 हो जाएगा, -87 हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 77 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आप चाहो तो ऐसे भी करके बना सकते हो, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है, सटीक जवाब है। लेकिन आप चाहते हो कि सर मैं इसे पूरा बहुत अच्छे तरीके से बनाऊं, तो इसे टीचर 2 भी नंबर पूछे, मैं 2 नंबर में आए तो 2 नंबर नहीं काटे, 3 नंबर में आए तो 3 नंबर नहीं काटे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ब्लैक पेन उठाना होगा और यहां पे लिखना होगा हल, ठीक है, और लिखना होगा यहाँ पे दिया है कि, क्या है, दिया है कि। अब दिया है कि जैसे ही आप मेरे बच्चों लिख दोगे तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया हुआ है, तो कहोगे सर एपी दिया है, और एपी में कह रहा है कि 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट, जो कि है 30वां पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद लिखना होगा, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते ए बराबर हो जाएगा 10। दूसरा की सारबंतर ज्ञात करना होगा, सारबंतर होता है डी, और डी का मतलब क्या होता है सर, a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, यानी कि 7 में से आपको 10 घटाना होगा, यानी कि माइनस का 3 आएगा। अगला इसमें n का वैल्यू जो है ना वो 30वां पद पूछ रहा है, यानी कि n बराबर 30 है। तो चूंकि हम यहां पे लिखेंगे कि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, अब मेरे बच्चों क्या जानते हो कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी होता है। अब ए की जगह एन का मतलब होता है 30वां पद पूछना, यानी कि A30 बताना। ए का मान हम लोग का यहाँ पे 10 है तो 10 रखेंगे, एन हम लोग को पता है 30 है तो 30 रख देंगे, -1 इंटू डी का मान कितना है, तो माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रखेंगे। ये 10 तो 10 हो जाएगा, 29 30 में से घटा 29, 29 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का 87, बराबर हो जाएगा ये भी माइनस का 77, यानी कि वही दोनों टर्म में हम लोगों को क्या आया भाई, माइनस का 77 ही आया। तो आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हो आप उस तरीका से आप इजिली आप इसे बना सकते हो, सही बात है। मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसमें कोई समस्या होगी, आप आसानी से बना सकते हो। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन वैसे ही बनेगा अच्छे प्रकार से। कह रहे हैं इसमें 11वां पद बताना है। अब 11वां पद बताने के लिए आप क्या करोगे सर, करोगे 11वां पद बताने के लिए ए प्लस का 10d कर दोगे, सीधी सी बात है ना, ये ट्रिक से बना लोगे आप। लॉन्ग प्रोसेस जैसे है वैसे ले लेना, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, है ना, ए बराबर इतना, डी बराबर इतना, और एन बराबर इतना है, तो ए हम जानते हैं कि चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। उस तरीके से बना लो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि मुझे तो ऑब्जेक्टिव भी देख रहा है, ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। आप फेयर में बनाओगे, नोट्स पर करोगे तो वे सारी चीज़ें रख लेना, ठीक है, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। तो ए के मान -3 है, -3 कर लेंगे, प्लस डी के जगह यहाँ पे 10 है तो 10 कर लेंगे, सॉरी 10 तो 10 कर लेंगे, और डी का जगह कह रहा है, तो डी का जगह क्या कह रहा है, तो डी का मतलब होता है दूसरा पद में से पहला पद। तो दूसरा पद है माइनस का 1/2, घटाना है आपको पहला पद, पहला पद कितना है, -3 है। कई बच्चे करते क्या है कि इसको कब माइनस लगाने थे और देखते हैं -3 में लगा तो एक माइनस छोड़ देते हैं, छोड़ेंगे तो भाई साहब आपका गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज को ध्यान रखना होगा। क्या होगा सर, माइनस का 1/2 और माइनस माइनस अब हो जाएगा प्लस, कुछ नहीं 1 तो लगा देंगे 1, यहाँ पे सेम करेंगे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। ये भिन्न का मैंने क्या बनाया, जोड़ बनाया, 5/2 इसका आएगा, तो लिख देंगे 5/2, 5 में 2 से 5/2 हो गया, इसका कटाएंगे 2 × 10 यानी हो जाएगा -3, 50 हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 22, 25 थी भाई, यानी कि 22वां पद जो होगा वह इसका क्या होगा, 11वां पद होगा, यानी कि 22वां जो अंक होगा वही इसका 11वां पद होगा, और आपका ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। तो इस तरीके से आपको इसे बना लेना होगा, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे प्रकार से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देख लो बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो यदि आप भाई मुझे क्या बोलते हैं उसको, छींक बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल, और छींक आ जाने का मतलब होता है कि भाई आपको सर्दी हो ही जाएगा, बुखार आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन तुम लोग का प्रेम रहेगा तो थोड़ी ना आ जाएगा, लेकिन तुम लोग प्रेम ही नहीं दिखाते हो यार। कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कहते तो नहीं करेंगे, काय करिएगा आप,
आपको उसे क्या करना है, हमारा मन है नहीं करेंगे, हम कहते हैं यार कर लो यार, मेरे मेरे में समा जाओ एक बार, अपना दिल मंटू सर को दे दो। और दिल देने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, प्रत्येक क्लास को लाइक करना होगा कि मंटू सर आपको तो हम लाइक करते हैं जी, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि देखिए निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में से रिक्त स्थानों को यानी कि वक्स कुछ दी गई है खाली स्थान से, कह रहे हैं आप उसे फिलअप कर दीजिए, आप उसे भर दीजिए। भाई देखना यार, फिलअप करने के लिए बड़ा सावधानी देना होगा, है तो बड़ा आसान लेकिन है बड़ी कठिन, दोनों है। कई बार होता है ना कि देखने में सीधा न लागे घाव करे गंभीर, वही बात है, यानी कि देखने में छोटा न लागे घाव करे गंभीर, देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन कभी कभी घाव बड़ा कर देता है यार। बनाएंगे इसे केवल फिलिंग द ब्लैंक्स बनाएंगे, इसमें कोई भी आपको कारण नहीं देनी है, यानी कि अच्छे से बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई मैं सही से लिखूंगा तब भी मुझे अंक मिलेगा, इसमें तो फिलिंग द ब्लैंक्स भर रही है, याद होगा तब भी आप भर सकते हो। चलो जी, हाँ कहोगे सर मुझे याद है तो सॉरी मुझे याद है तो मैं क्या ही करूं, मैं करूं तो कुछ मत करो, बस भर दो उसको ऐसे ही, है ना। ये माथा मेरा कट जा रहा है कैमरे से ना, जब भी मैं आगे आता हूँ सोचता हूँ आप लोगों से मिल लूँ तो कैमरा कहता है मेरा आपसे मिलिएगा तो हम आपका सर ही आधा काट देंगे। चलो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है, यानी पे देखो ये सबसे पहले दिया है एपी है, ये क्या है समानांतर श्रेणी पहले लिखा हुआ है, यानी कि ये एपी दिया गया है। अब एपी में पहला प्रथम होता है, द्वितीय पद और तृतीय पद होता है, यानी कि हम लोग का यहाँ पे देखोगे तो चूंकि क्या दिया हुआ है सर, ए दे दिया है, यानी ए का मान हम लोग का 2 दे दिया है, और यहाँ पे हम लोग का क्या दे दिया, पहला दूसरा तीसरा पद दे दिया है, यानी कि A3 बराबर हम लोग कितना दे दिया है सर, 26 दे दिया है। A3 का मतलब क्या होता है सर, A प्लस का 2D, A प्लस का 2D बराबर कितना है भाई मेरे 26 दिया है। हम लोग को बताना क्या है, दूसरा पद बताना है, ये दूसरा पद होगा ना, यही बताना है ना मेरे भाई, हम लोग को दूसरा पद बताना है। अब दूसरा पद बताने के लिए हम लोग को तो भाई साहब डी ओ सबका मान पता होना चाहिए, बनाएंगे A प्लस का 2D बराबर हम लोग का 26 दिया गया है। इसे अगर कहोगे तो ये एक मान सकते हो, ये कि इसे एक मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, A का मान इसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में A का मान रखने पर तो A प्लस का 2D बराबर ये 26 है, तो A का मान यहाँ पे 2 है, 2 रख दो, प्लस का 2D बराबर के 26 है तो 26 कर दो, इस दो पक्षांतरित कर दो, हो जाएगा 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस का 2 यानी कि हो जाएगा सर 24, यानी कि 2D बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कटाएंगे तो कितना होगा 12 दूनी 24, यानी ये हो जाएगा सर हम लोग का D का मान 12, कितना आ जाएगा, दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो इधर लिख देंगे, इधर लिख देते हैं, इसलिए डी का मान कितना हो जाएगा जी हम लोग का 12 हो जाएगा। जब 12 डी का मान निकल गया तो हम लोग कह रहे हैं दूसरा पद, तो इसलिए हम लोग का A2 पूछ रहा है, A2 बराबर होता है सर A प्लस का D, यानी A में D से जोड़ दो, A में D को जोड़ दो, तो A का मान हुआ हम लोग का 2 और D का मान है 12, तो कितना हो जाएगा सर 14, यानी कि सिंपल सी बात है, हम इसको यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स में जो भी खाली स्थान था उसमें भर देंगे सर, ये हो जाएगा 14, सीधी सी बात है। अच्छे कंसेप्ट सेट से सीख गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह 3 नंबर कैसे आ गया यार, 2 नंबर कहाँ गया, 2 नंबर का है, चलो मैं 2 नंबर यहाँ लिख देता हूँ भाई, 2 नंबर लिख देता हूँ। आप कहोगे मंटू सर 2 नंबर आपसे नहीं बनता, इसीलिए आप जो है ना इसको गायब कर दिया और हम लोग को भूलिया रहे हैं, भूलियाएंगे नहीं, चलो 2 नंबर क्वेश्चन में बुक ला करके लिख दूँ और बना दूँ, नहीं भूलियाएंगे जी, चलो, क्योंकि तुम लोग यार क्लेम कर देते हो ये बुक खरीदे हो, इसी बुक से पढ़ाते हैं और क्वेश्चन भी इसी बुक से आता है, इधर उधर के चक्कर में तुम लोग पड़े रहते हो हैं। देखो ये बुक है, चलो कह रहा है कि हम फिलिंग द ब्लैंक्स में ये बक्स दिया गया है, देखो बुक में, फिर 13 दिया गया है और फिर यहाँ पे बक्स दे दिया गया है और फिर यहाँ पे 3 दिया गया है और कह रहा है इसका मान बता दो। अब बुक की काम नहीं है, बुक रख देते हैं। चलो तो पहले दूसरा बना दे, चलो चूंकि यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, इधर बक्स से ऐसे घेर देते हैं कि दूसरा देखे इधर तीसरा देखे, हम भी उल्टा ही है, इधर तीसरा होता इधर दूसरा होता तीसरा तो इधर लिख दिया है। चलो यानी कि हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है A2 बराबर हम लोग का दिया है 13, A2 का मतलब क्या होता है सर A प्लस का D बराबर का 13, यही होता है ना,
ए प्लस का डी बराबर कितना दिया है 13, इसे मान सकते हो समीकरण नंबर 1। उसके बाद से दिया है 1 2 3 4, चौथा दिया है, यानी कि ए फोर बराबर कितना दिया है सर 3 दिया है। ए फोर का मतलब हो गया ए प्लस का 3d, ये घटा करके बोले थे जितना भी बोलेगा उसमें से घटा कर डी से गुणा कर देना और ए को जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा सर ये 3, इसे कर देंगे समीकरण नंबर 2। अब करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे, समीकरण और 1 और 2 से चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉरी विलोपन विधि से हल कर लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से ये सब सिखाए है ना समीकरण वाला, यस। तो a प्लस डी बराबर आपका कितना है 13 है, और a प्लस का 3d बराबर का 3 है। इसको घटाएंगे माइनस, अरे यार तू भी मतलब हद करता, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा खल्लास। इसमें कितना होगा, d है माइनस का 3 है तो हो जाएगा माइनस का 2, और d है तो d, ये कितना घटेगा तो हो जाएगा सर 10, कटाएंगे 2 पच्चे 10, यानी कि d बराबर हो जाएगा सर माइनस का 5। यही हो गया जी भाई, पैर में क्या काट रहा है यार, d बराबर कितना हो गया माइनस का 5। जब d बराबर हम लोग का 5 लग गया तो समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में d का मान रखेंगे। समीकरण नंबर जो 1 है वो कह रहा है कि a प्लस डी बराबर हम आपका 13 दिए हुए है। हम कहेंगे चल भाई अच्छी बात है, तो a प्लस का d का मान आपका आया है माइनस का 5, तो माइनस का 5 रख देंगे बराबर का 13, a और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बराबर का 30, तो a और ये पक्षांतित कर देंगे तो हो जाएगा 13 प्लस 5, यानी कि a बराबर हो जाएगा सर 13 5 18, यानी a का मान हो जाएगा 18। जब a का मान 18 हो जाएगा तो हम लोग का सीधी सी बात है भाई, a का मान इसमें बताना था, इसमें 18 भर देंगे, ठीक है। 18 के बाद से अब इसमें क्या करेंगे, 5 5 घटाते चले जाएंगे, आंसर आते चला जाएगा, क्योंकि सारबंतर 5 ही आया था, माइनस का 5 आएगा, या तो माइनस 5 को जोड़ते जाएंगे ऐसे फिर 5 को घटाते जाएंगे, दोनों बातें की है। देखो माइनस 5 को जोड़ देना चाहे 5 को घटा देना, सीधे 5 को हटा देना, बात तो एक ही है ना। चलो तो 18 में से 5 घटा था तो कितना बचा था 13, 13 5 18 होता है, और 13 में से 5 को घटा देंगे कितना होगा बताओ, 8 5 13 होता ना, कितना हो जाएगा 8, 8 5 13 होता है ना जी भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा भूलता हूँ यार, अगर कोई गलती होगा तो मेरे को बताते रहना। चलो 8 8 आ गया, बस बन गया है जी, ये आपका दोनों आएगा। उसी प्रकार से इसमें देखोगे, चूंकि इसमें क्या है हम लोग का a का मान दे दिया है 5 है, उसके बाद से कितना दिया है यहाँ पे देखोगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा दिया है, यानी कि a4 दिया है। a4 बराबर दिया है 9 पूर्णांक 1 बट्टा का 2। अब 9 पूर्णांक 1 बट्टा 2 को इसको सीधा कर लो, 9 दूनी 18 1 19 बट्टा 1, पूर्णांक को तोड़ने को पता है ना, 9 दूनी 18 1 19 बट्टा का 2, आप 19 बट्टा का 2 कर लो, 19 बट्टा का 2, यानी कि आपका हो जाएगा सर a प्लस का 3d बराबर हो जाएगा 19 बट्टे का 2, जो कि समीकरण हम मान सकते हैं। इसे 2 मान लो, इसे 1 मान लो, नहीं मानोगे तब भी काम चल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मान इसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर। समीकरण नंबर 2 मेरे बच्चों कह रहा है कि a प्लस का 3d है बराबर है 19 बट्टे का 2 दिया गया है। a का मान 5 है, 5 रखेंगे, प्लस का 3d बराबर हो जाएगा सर 19 बट्टे का 2, 5 को उधर पक्षांतित कर देंगे, यानी कि 3d बराबर हो जाएगा 19 बट्टे का 2 माइनस का 5, कुछ नहीं है तो लगा देंगे 1, ठीक है। यहाँ पे 3d है तो 3d को 3d रहने दो बराबर 2 में, और 1 का एलसीएम करोगे कितना होगा सर, कहोगे सर 2 होगा तो 2 लिख देते हैं, 2 से 1 बन जाएगा 2, यानी कि 19 और माइनस ये 1 बस बार में 2 तो 5 दूनी हो जाएगा ये 10, यानी कि 3d बराबर हो जाएगा कितना 9 बटे का 2 हो जाएगा, है ना। तो 3 त्रिका 9 यानी कि 3, यानी कि इसलिए d का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा सर 3 बटे का 2 हो जाएगा। अब d का मान पता चल गया, a का भी पता चल गया, तो ये दूसरा पद और तीसरा पद पूछ रहा था बता दो, तो इसलिए a2 बराबर हो जाएगा सर a प्लस का d, तो a का मान आपका है कितना 5, अब प्लस d का मान है 3 बट्टा का 2, इसका भी इनका जोड़ कर दो, कुछ नहीं लगा दो 1, इसका करोगे हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा सर 10 और 5 में यही हो जाएगा 3, यानी कि 13 बट्टा का 2, कितना हो जाएगा जी 13 बट्टा का 2 आ जाएगा,
तो 13/2 यानी कि 1 भरा आएगा इसमें 13/2, 13/2 आया गया है। अब करताना है तीसरा पद यानी कि a3 बराबर हो जाएगा a प्लस का 2d। तो a का मान आपका है 5, अब प्लस का 2 तो 2 और d का मान कितना आया है भाई 3/2, 3/2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा यानी हो जाएगा 5 प्लस का 3 यानी ये हो जाएगा सर 8 और ये भर देंगे हम लोग 8। सही है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? यस, इसको 8 भर देंगे। अब कहोगे सर इसको अगर पूर्णांक में तुम्हें लिखना होगा, अगर 13/2 अगर नहीं दिया गया हो ऑप्शन में, अब आप कहोगे सर मंटू सर आपने तो गलती पढ़ा दिया यार। मैं कहूँगा हाँ यार ये तो गलती पढ़ा ही दिया। भाई गलती नहीं पढ़ा है, इसको पूर्णांक में अगर तोड़ के लिखना है तो पूर्णांक में तोड़ के लिख दो, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो 6 दूनी 12 तो हो जाएगा सर 6 पूर्णांक 2 1/2, 6 दूनी 12 13/2, ऐसे भी हो सकता है। आपका आंसर ये पूर्णांक में है तो इसलिए मैंने पूर्णांक में इसको भी कर दिया। तो बाद में मत करना मंटू सर आपने तो गलती पढ़ा दिया यार, समझ गए? तो इस तरीके से तुम्हें बनाना होगा। मजाक करते यार, नहीं कहोगे, मेरे दोस्त हो, साथी हो, मेरी लव हो तुम। चलो ये देखो, हंसो मत, बहुत हंसते हो, ध्यान से देखो। इसमें देखोगे भाई साहब तो इसमें 4 गो बक्स खाली दिख रहा है। कहोगे अरे बाप रे बाप कैसे बनेगा जी? बनाएंगे जी। चलो यहाँ पे प्रथम पद दे दिया है यानी कि a बराबर यहाँ पे -4 दे दिया है। उसके बाद से 1 2 3 4 5 और छठा पद दिया है एक ही बार में, यानी a6 दिया है। a6 बराबर 6 दिया है, ठीक है। a6 का मतलब होता है a प्लस का 5d लिख लेंगे और ये हो जाएगा 6। इसे मानते हैं अगर 1 तो इसे मानते हैं 2। सही बात है, बताओ फटाफट से आप क्या करेंगे भाई? इसका मान इसमें रख देंगे यानी कि समीकरण नंबर 2 में a का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 2 कह रहा है कि a प्लस हम है 5d बराबर है हम 6। a का मान कह रहा है कि भाई सुन ना यार, मैं तो हूं आपका -4, ठीक है, प्लस का 5d बराबर हो जाएगा ये 6। तो हो जाएगा 5d और -4 को उधर भेजेंगे हो जाएगा 5 यानी कि 6 प्लस हो जाएगा 4 यानी कि 5d बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10। तो इसलिए d बराबर हो जाएगा 10/5 यानी कि हट जाएगा सर 5 दूनी 10 यानी कि 2। यानी कि d का मान भी पता चल गया है हम लोगों का, d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर a का मान पता है तो d को क्या करते जाएंगे भाई? जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा पद हम लोग को बताना है, दूसरा पद बताना है यानी कि a प्लस का d हो जाएगा। दूसरा पद बराबर a2 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस का d हो जाएगा। तो a का मान हम लोग का -4 है और प्लस d का मान हम लोग का 2 है, तो कितना आ जाएगा सर -2। तो ये वाले कर देंगे -2। फिर अब क्या करेंगे भाई? 2 इसमें जोड़ते जाओ, फिर 2 करोगे कितना हो जाएगा सर? 0 आ जाएगा। फिर 2 करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 कितना करोगे? 4 आएगा। 4 के बाद 6 आएगा। हो गया। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, आसानी से इसे भर दोगे, फुल अप कर दोगे, बस सही आ जवाब है। इस तरीके से बनेगा। तो साथियों अगला नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे a2 दे दिया गया है और a6 दे दिया है, बीच का मान पूछ रहा है। सिंपल सी भाई, वैसा ही काम करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे तो a कितना दिया है? 2 दिया है, यानी कि a2 कितना दिया है? 38 दिया है। और a2 का मतलब होता है कि सर a प्लस d बराबर 38 दिया है, हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग का a6 दिया है, तो a6 बराबर कितना दिया है? -22 दिया है, यानी a6 का मतलब हो गया कि a प्लस का 5d बराबर हो गया सर माइनस का d। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखेंगे भाई, आपको जो सिखाया है वो काम कर लो। क्या करोगे? प्रतिस्थापन विधि से हल कर लोगे। तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण जब 1 और 2 से देखेंगे तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि a प्लस d बराबर हम है 38 और ये कह रहा है कि a प्लस 5d बराबर हम है 22, माइनस का 22। a प्लस का 5d बराबर है हम है माइनस का 22। यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का 4d और ये हो जाएगा कितना? जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 60, यानी कि 15 चौका 60, यानी कि माइनस का हो जाएगा सर 15, यानी कि d का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? माइनस का 15 आ जाएगा। इसलिए d का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 15 आ गया। जब d का वैल्यू आ गया तो समीकरण नंबर क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में d का मान रख देंगे। मान रखने पर जब समीकरण नंबर 1 में d का मान रखेंगे, समीकरण 1 कह रहा है कि हम है a प्लस d बराबर कितना जी? 38 है।
तो ए का मान हम लोग का है ए का मान निकालना, ए का ए रहने दो। डी का मान है -15, तो -15 कर देंगे, बराबर ये 38 है तो 38 कर देंगे। ए बराबर ये माइनस उधर चलेगा, पक्षांतरित कर देंगे तो 38 प्लस हो जाएगा या 15, तो हो जाएगा सर 8 5 13 का 3, 3 1 4 4 1 5, यानी कि 53। यानी ए का जो वैल्यू निकल के आएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 53 आंसर। कितना लिख देंगे, ए का वैल्यू हम लोग हो जाएगा 53। जब ए का वैल्यू हो पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग आगे वाला भी निकाल लेंगे। अब हम लोग का कितना प्राप्त करना है जल्दी बताओ, 1 2 तीसरा, यानी कि A3 प्राप्त करना है। A3 बराबर होता है A प्लस का 2D, तो A का मान हम लोग का है 53, तो 53 लिख देंगे, प्लस का 2, और D के जगह हम लोग का है कितना, माइनस का 15, तो लिख देंगे माइनस का 15। कितना हो जाएगा 53, अब 15 दूनी हो जाएगा 30, घटा देंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 में से 0 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5 में से 3 क्या हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा हम लोग कितना 23 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब सीधी सी बात ये है कि भाई देखो सब में क्या करो, माइनस का 15 घटाते जाओ, यानी इसके बाद अब -15 कर दोगे, यानी कि 15 घटा दोगे, तो 23 में से 15 जब घटा दोगे कितना बचेगा, 23 में से 15 घटा दो, सबसे आसान तरीका है 7 5 8 5 13 8, और ये हो जाएगा 1 बोल रहे हैं, 8 होगा ना, केवल 8 बचेगा ना, 8, तो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 में से माइनस का 8 में से 15 घटा दो, 8 में से 15 घटा दो, कितना बच जाएगा, 8 में से 15 घटा दो कितना बचेगा, 8 में से 15 घटा दो कितना बचेगा, 7 8 8 7 15, कितना हो जाएगा 7, यानी कि माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से बनेगा 53 23 8 और माइनस का 7 हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं करना, बस एक ही लॉजिक अपनाना है, और एक तरीके से जब आप बना लोगे, जब एक फार्मूला को आपको सीधी सी तरीके से अगर अप्लाई करना सीख गए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे भी समस्या होगी। आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एपी, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख देता हूँ आज ही वीवीआई लिख देता हूँ कि भाई ले ये पढ़ ले यार, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, ये आएगा जरूर। कह रहा है कि इतना का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधी सी बात है ब्लैक पेन लेंगे और चुपचाप यहाँ पे लिख देंगे हम हल। हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि जो भी कंसेप्ट, देखो जब हम लिख रहे हैं ना तो सारी कंसेप्ट को लिखना बहुत जरूरी है। दिया है एपी, और एपी बराबर हम लोग का कुछ यहाँ पे दिया हुआ है टर्म एंड कंडीशन। कह रहे हैं कि 3 है, 3 के बाद 8 है, 8 के बाद से यहाँ पे 13 है, 13 के बाद 18 है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या होगा भाई, सबसे पहले प्रथम पद निकाल लेंगे। देखो एपी में कहीं पे भी कुछ भी बनाने के लिए प्रथम पद और आपको डी पता होना चाहिए, यानी कि सारबंतर। तो सारबंतर यहाँ से निकाल लेंगे। सारबंतर क्या होगा, डी, डी बराबर हो जाएगा सर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद हो जाएगा A2 माइनस का A1, यानी कि हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे, हो जाएगा मेरे बच्चे 5। कह लगे कि कौन सा पद 78 है, यानी कि अंतिम पद हम लोग 78 दिया है, और an बराबर अंतिम पद होता आपका an, और an बराबर 78 दिया है। चूंकि हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हम चूंकि हम जानते हैं कि, अच्छा मेरे बच्चों हम क्या जानते हैं, हम तो यही जानते हैं ना, शुरू से स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा कि सर an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। ठीक है, यही पढ़े, या फिर आप कह सकते हो कि सर हम यही जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है an, जो भी कहना चाहो, या तो an इधर रखो या an इधर रखो, उधर रखोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ए का मान यहाँ पे रख दो, हो जाएगा सर 3 प्लस n निकालना है -1, और d का मान यहाँ पे आया है 5, तो 5 कर देंगे, और an का जगह यहाँ पे 78 है तो हम 78 कर देंगे। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में 3 से गुणा करेंगे 5n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5, बराबर ये हो जाएगा सर 78। यहाँ पे ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा 5n, और माइनस का 2 बराबर ये हो जाएगा सर 78, और an बराबर हो तो इसके बाद से 5n, और इसको 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 78, और 2 हो जाएगा 80। कैसे, ध्यान से देखो 78 और प्लस में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 80 हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है, यस। इसलिए हम लोग का यहाँ पे 5n बराबर, जब यहाँ पे 80 दिख रहा है तो n बराबर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे n बराबर 16 25 80, यानी कि 16वां पद जो होगा, यानी कि 16वां पद जो होगा इसका कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद इसका 78 दिया गया है। सिंपल सी बात है, ये आपका निकल करके चला आया। कौन सा पद है भाई, तो 16वां पद इसका क्या है, हाँ इसका 16वां पद क्या है 78 है। डन है, यस डन है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से समानांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी के लिए कितने पद है, मतलब इसमें कौन सा पद है। सिंपल सी वही बात है, यहाँ पे एपी दिया है, अंतिम पद दे दिया है, सिंपल सी बात है भाई, वही अप्लाई करेंगे। और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे और पहला नंबर प्रश्न बना रहे हैं तो लिख देंगे सर दिया है कि। मेरे बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो दिया है, क्या दिया है, आप कहोगे कि मंटू सर यहाँ पे एपी दिया है और एपी में क्या दिया है, तो कहोगे सर 7, 7 के बाद से 13, 13 के बाद से यहाँ पे दिया है 19 डॉट डॉट डॉट, ये दिया है 205 तक। ठीक है, अंतिम पद। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 7, सार बंतर, सार बंतर, डी बराबर हो जाएगा सर a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1, a2 का मान यहाँ पे 13, 13 में से 7 करेंगे, 7 5 12, 7 6 13, 7 6 13, 6 हो जाएगा। और an का वैल्यू हम लोग का कितना दे दिया है सर, 205 दे दिया है, यही दिया है 205 दिया है। यहाँ पे हम सीधी सी बात है वही कंसेप्ट लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम मेरे बच्चे यही जानते हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है सर ए एन। अब यहाँ पे ध्यान से फटाफट से क्या करेंगे, हम वैल्यू रख लेंगे। ए का मान हम लोग का यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लेंगे, प्लस एन निकालना माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे 6 है 6 रखेंगे, और ए एन का मान हम लोग का 205 है तो 205 लिख लेंगे। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद से क्या होगा, ये 7 एन है, 7 है तो 7 रहने दो, 6 में एन से गुणा करोगे 6 एन, ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर हो जाएगा सर 205। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और माइनस का 6 है तो कितना हो जाएगा सर 6 एन, और प्लस का 1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा सर 205। ठीक है, तो 6n, चूंकि 6n बराबर तब क्या हो जाएगा 205 है, उधर एक भेज देंगे तो 205 में से एक घट जाएगा, यानी कि 6n बराबर हो जाएगा सर 204, और 204 इसलिए n बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या चीज 204 बट्टे का 6, 6 करेंगे 6 3 18, बच जाएगा 2, 6 चौका 24 यानी कि 34। तो 34वां जो पद होगा वही हम लोग का इसमें क्या होगा, हाँ 34वां जो पद होगा वही हम लोग का 205 होगा। कौन सा होगा, 205 होगा। तो ये होगा आपका 34, आपका आंसर राइट जवाब हो गया। सीधी सी बात है, यही आपका हो जाएगा आंसर। आप आंसर लिखो तो जो वो भी लिख सकते हैं, आप एक स्टेप लिख सकते हो कि 34वां पद समानांतर श्रेणी क्या होगा, अंतिमवां 205वां पद होगा। डन है। सेम उसी प्रकार से इसका दूसरा भी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो कि कैसे बनेगा। ये सिंपल सी बात है, वही काम करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्यारा सा वर्ड हल, और हल लिखने के बाद से ये दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा लिखेंगे और लिखेंगे कि दिया है कि, दिया है कि क्या दिया है हम लोग का, यहाँ पे दिया हुआ है जी एपी, और एपी में हम लोग को दिया हुआ है 18, 15 पूर्णांक, हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे क्या चीज एपी दिया है मेरे बच्चों, और एपी में दिया हुआ है 18, 15 पूर्णांक 1/2। 15 पूर्णांक 1/2 को आप चेंज कर लो ताकि आसान हो जाए, तो 15 दूनी 30 और 31 हो जाएगा, या फिर आप इसे लिख सकते हो सर 31/2 लिख सकते हो, कमा ये आपका दिया है 13 डॉट 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 कह रहा है कि यहाँ पे माइनस का 47 होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख देंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर हो जाएगा 18। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सार्व अंतर, और सार्व अंतर जो होता है वो होता है डी, और डी बराबर होता है a2 माइनस का a1। a2 का मान क्या है सर 31/2, माइनस a1 का मान आपका है 18, कुछ नहीं है तो नीचे लगा देंगे 1, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा सर 31, और एक में तो 18 दूनी हो जाएगा ये 36, तो माइनस का हो जाएगा सर 5/2। सही बात है, ये आपका कितना निकल गया, माइनस का 5/2। क्या निकल गया हम लोग का 5/2, हम लोग का डी निकल गया। अब यहाँ पे एन यानी कि अंतिम पद जो है ना, हम लिख देते हैं अंतिम पद भी लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं अंतिम पद। अंतिम पद जो एन है, एन बराबर कितना दिया है हम लोग का, दिया है माइनस का 47। यहाँ पे फिर वही प्रक्रिया लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि मेरे बच्चों हम क्या जानते हैं, आप कहोगे सर हम तो यही जानते हैं कि
a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है हम लोग का ए एन। यहाँ पे मान रख दो, a का मान आपका 18 है तो 18 रख दोगे, प्लस एन निकालना माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे कितना है, माइनस का 5 बट्टा का 2 है, बराबर ए एन का जगह माइनस का 47 है। सही बात है, माइनस का 47 है। आगे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 18 है तो 18 को 18 रहने देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक दो तरीका है। सबसे पहले 18 को उधर पक्षांतरित कर लेते हैं और फिर इसे भाग दे देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ये, क्योंकि बट्टा वाला है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा वही वाला। तो क्या करते हैं, n माइनस का 1 इंटू 5 बट्टे का 2 है, माइनस में तो माइनस में रहने दो, बराबर ये माइनस का 47 है, और इधर 18 है तो माइनस का 18 इधर भेज लो, तो कितनी हो जाएगा जी, माइनस n माइनस इंटू माइनस का 5 बट्टे का 2 बराबर हो जाएगा कितना हम लोग का, 7 14 15 15 8 7 15 का 5 हाथ में लगा 1 4 1 5 5 1 6, यानी कि माइनस का 65। ठीक है, तो हम लोग का n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 65 बटा, अब ये गुणा में, ये गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बटा 2, ठीक है, या फिर आप इसे क्या करोगे, माइनस का 65 बट्टा कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा 2 बट्टा का माइनस का 5, 13 पचे 65, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 दूनी हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बात कि n माइनस 1 बराबर हम लोग निकल गया सर 26, इसलिए n बराबर हो जाएगा सर 26 और 1 हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा हम लोग का 27, यानी कि 27 इसका जो होगा nवा जो पद होगा वो निकल करके हम लोग आएगा, और n बराबर कितना निकल गया, 27 निकल गया। बहुत सिंपल है, तरीका को मैंने थोड़ी सी चेंज कर दिया है ताकि सॉल्यूशन करने में आसान हो जाए। ठीक है, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन यार बना है बहुत आसानी से, बहुत ही सुंदर ढंग से बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखना ध्यान से, कह रहा है कि एपी, कह रहा है कि क्या एपी इतना का 150, क्या एक पद कोई 150 है, यानी कि माइनस कोई 150 होगा, क्या ऐसा कुछ है। तो चलो ये भी उसी तरीके से बनेगा, कुछ नहीं करेंगे हम, सीधी से यहाँ पे लिखेंगे हल, हमें निकालना बस पता करना क्या वो कोई 150 पद होगा या नहीं। लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया है कि, बहुत सिंपल है कि कंसेप्ट को सीखोगे मेरे बच्चों सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, चैनल को यदि प्लीज यार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो दिया है कि एपी जो है मेरे बच्चों, एपी क्या दिया हुआ है, 11 कमा 8 कमा 5 कमा 2 डॉट 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 जा रहा है, और ये माइनस जा रहा है कहाँ पे, 100 मतलब 150 तक। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम पद लिख लेंगे। तो प्रथम पद मेरे बच्चों ए होता है, ए बराबर हो जाएगा 11, और इसके बाद से लिख लेंगे सर सारवंतर, सारवंतर का मतलब होता है मेरे बच्चों डी, और डी बराबर होता है सर A2 माइनस का A1। क्या होता है, A2 माइनस का A1। A2 का बदले क्या हो जाएगा सर 8 माइनस का 11, 8 3 11, यानी कि माइनस का हो जाएगा 3। अंतिम पद यदि हम इसमें देखेंगे तो अंतिम पद जो होगा हम लोग an से प्रदर्शित करते हैं या l से भी प्रदर्शित करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो दिया है माइनस का 150। तो चूंकि यहाँ पे वही बात हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग मेरे बच्चों, यही जानते हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर an होता है। तो a का मान हम लोग का 11 है, प्लस n निकालना है, ये 11 प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी का भी मैंने दिया है ना, तो d का मान कितना दिया है, माइनस का 3, बराबर ये आपका हो जाएगा an का हो जाएगा माइनस का 150। ठीक है, इसको पक्षांतरित कर लेते हैं अभी ये, तो n माइनस 1 माइनस का 3 बराबर ये हो जाएगा 150, चाहे मल्टीप्लाई कर लेते हैं आसान हो जाएगा ना। चलो, तो 11 का 11 ये हो जाएगा माइनस का 3n, ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 3, बराबर हो जाएगा माइनस का 150। ये 3 कितना हो जाएगा सर 14 माइनस का 3n बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का 150। तो ये कितना हो जाएगा, आगे 14 को उधर भेज दो तो माइनस का 3n बचेगा, बराबर हो जाएगा माइनस का 150, और माइनस का ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, माइनस का 3n बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, और एक हो जाएगा 1, यानी कि 164। कितना हो जाएगा जी, माइनस का 164 हो जाएगा। सही बात है, कितना और ऊपर लिख दें,
नहीं दिख रहा है? चलो, माइनस का 3n बराबर हो जाएगा माइनस का 164, ठीक है, माइनस का 164 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 3 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा आपका 5, 3 पचे 15 हो जाएगा 5, और एक चला जाएगा 164 में, 300 भाग दो, 3 से भाग दो 164 में, तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, बच जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12, तिहाई 12, ये हो जाएगा 2, पॉइंट बैठेगा 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा। तो ये लगभग समथिंग जो होगा 54 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। कितना आएगा? 54 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो क्या मुझे बताओ कि यह 150 पद आया क्या? आसानी से अगर कट गया होगा तब हम लोग का माइनस 150 आता। इसका मतलब कहेंगे कि भाई कोई भी ऐसा एक पद नहीं होगा जो कि हम लोग का ये वाला पद होगा, ठीक है। या फिर आप सीधी सी बात कर सकते हो, यहां से मिटा देते हैं, आप इतना लिखने से अच्छा है आप यहां पे एक स्टेप कर सकते हो कि इसलिए यहाँ पे कट जाओ, इसलिए n बराबर हो जाएगा हम लोग का, इसलिए क्या हो जाएगा सर 3n बराबर अरे रुको यार, अरे यार क्यों मिटा दिए थे हम, रुक जाओ, सही लिखे थे, बस एक स्टेप, ये वाला जो है ना इसको नहीं मिटाना चाहिए ना। चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाले स्टेप सुनो, ये वाला सुनो, ये वाला मतलब ऐसे ही छोड़ देना तुम लोग को, मैं बता रहा हूँ सबसे आसान हो जाएगा। -3n लिखे थे ना बराबर, ये जोड़ लो दोनों का, माइनस का 100 कितना हो जाएगा सर 64 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए n बराबर हो जाएगा सर 164/3। अब मुझे बताओ कि क्या 164 120 आसानी से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि ये नहीं है ना, लिखोगे कि नहीं है, ठीक है। ये कोई भी पद जो है ना वो -150 नहीं आएगा इस समानांतर श्रेणी का, ये बात ही पूछ रहा था, और इस बात को आसानी से आप इजिली बना सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से सुनना, कह रहा है कि इस एपी का 31वां पद ज्ञात करिए। कितना पद ज्ञात करना? 31वां पद ज्ञात करना, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया है कि। अब मेरे बच्चों ये बताओ इसमें क्या दिया है? आप कहोगे मंटू सर ध्यान से देखिए, इसमें दिया है हम लोग का 11वां पद, यानी कि 11 बराबर हम लोग को दिया गया है 38। अब ये 11 का मतलब क्या होगा सर? a प्लस का 10d बराबर हम लोग को दिया है 38, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। पुनः हम लोग का इसमें क्या दिया है? पुनः कह रहा है कि हम आपका 16वां पद 73 दिया हुआ है, यानी कि a16 बराबर, यानी कि a 16वां पद बराबर दिया है 73। a 16वां का मतलब 73 दिया ना, 73 16वां का मतलब हो गया कि a प्लस का 15d बराबर दे दिया हम लोग का यहाँ पे 73। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विलोपन से विधि से जो भी तरीका से हल करना है हल कर लो। क्या करेंगे? चलेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 मेरे बच्चों ये कह रहा है a प्लस का 10d बराबर हम लोग का दिया है पे 38, और यहाँ पे कह रहा है कि a प्लस का 15d बराबर दिया है हम लोग का यहाँ पे 73। सही बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, ये बचेगा माइनस का 5 का d, और ये कितना बचेगा? 73 में से 38 चला जाएगा, कितना बचेगा जी बताओ फटाफट से? 73 में से 38 चला जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। 73 में से हम लोग का जब 38 चला जाएगा तो कितना बचेगा? बताओ फटाफट से। 73 में से 38 चला जाएगा 35, 8 5 13 का 3 3 3 6 1 7, माइनस का 35, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, 7 5 35, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 7 निकल कर चला आएगा। जब डी का वैल्यू 7 निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में डी का मान
समीकरण नंबर 1 में जब d का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 ये कह रहा है कि a प्लस 10d बराबर का है 38। ठीक है, तो a प्लस का 10d, a का मान हम लोगों को क्या करना, निकालना है, तो ये कह रहने दो प्लस 10, d के जगह हम लोग का मान निकला है सर 7, 7 बराबर हो जाएगा सर 38। तो a प्लस का हो जाएगा 7 धाम में 70 बराबर हो जाएगा सर 38, और इसलिए हम लोग का a बराबर हो जाएगा सर 38 माइनस का 70। तो 70 में से कितना, 70 में से घटा दो 38, 10 में से 8 गया हो जाएगा 2, ये होगा 6, 6 में से 3 चला गया हो जाएगा 3, यानी कि 32, जो कि माइनस का 32 आएगा। यानी a का मान कितना आएगा हम लोग का, a का मान कितना आएगा मेरे बच्चों, तो हम लोग का a का मान जो है ना वो 32 निकल करके आएगा। ठीक है, डन है, यहां तक बताना a का मान कितना निकल के आया है, हाँ a का मान कितना आया है 32 आया, जो कि माइनस में आया है। डन है। अब क्या पूछ रहा है सर, 31वां पद पूछ रहा है, इसलिए हम मानेंगे, इसलिए a 31 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का हो जाएगा हम लोग का कितना 30d। तो a का मान हम लोग का कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का 32 प्लस 30 अगुणे d का मान कितना हुआ है 7 प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा माइनस का 32 और 7 तरीका हो जाएगी 21, यानी हो जाएगा सर 210। 210 में से घटा देंगे 32 को, तो क्या करेंगे 210 में से घटा देंगे 32 को, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 10 0, 10 में से 3 गया 7 और ये 178, यानी हम लोग का A31 बराबर हो जाएगा कितना 178 आंसर। दिख रहा है जी आप लोगों को, 178 यही हम लोग का आंसर निकल करके आएगा। ये बहुत ही सिंपल सा है, आप आसानी से बना सकते हो। समझ में आया? तो यदि आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सबसे बड़ी मुझे लग रहा है कि गलती कर रहे हो ना, तो जल्दी से कर दिया करो। ठीक है, चलो जी। अगला नंबर प्रश्न मेरे भाई कह रहा है कि यदि एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद क्या होगा? देखो कैसे भाई घुमाया है, थोड़ी सी घुमाया है, लेकिन इसे ध्यान से बनाएंगे तो सारी चीजें बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं और तब समझाते हैं इसमें कैसे ये कह रहा है। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखे बस लिखते हैं कि दिया है कि, मेरे बच्चों यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, कितना है 12 है, यानी कि A3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, यानी कि A प्लस का 2D बराबर कितना है, तीसरा पद 12 है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। एक कह रहा है इसका अंतिम पद जो है ना वो 106 है, अंतिम पद 106 है और कुल इसमें केवल 50 ही पद है। इसका मतलब क्या है कि A 50 बराबर 106 है। अरे यार वही तो बात कर रहा हूं, तो देखो ये कैसे घुमा के दे दिया है। ये नहीं बोल रहा है कि 50वां पद 106 है, नहीं, ऐसे कह रहा है कि अंतिम पद इसमें 50 गो है, मतलब इसमें पूरे कुल पद जो है ना 50 गो है और अंतिम पद 106 है, तो बात तो वही हो गया, यानी कि A 50 बराबर हम लोग का 106 है। बात यही है, यस। तो यानी कि A 50 बराबर हम लोग के क्या हो गया सर 106। इसीलिए कहते हैं भाई पूरे कंसेप्ट को देखोगे तब समझ में आएगा। 106 है, यानी कि A प्लस का 49 D बराबर कितना है जी 106 है। इसी मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से A प्लस का 2D बराबर ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा A प्लस का 49D बराबर हो जाएगा जी 106। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, ये 2 है और ये माइनस का 49 है, कितना हो जाएगा सर माइनस का 47 हो जाएगा D, और 12 में से 106, ये 106 में से 12 को घटा दोगे, यानी कि 106 में से 12 घटा दोगे, ये हो जाएगा सर 4 और ये हो जाएगा, ये कितना बचेगा 10, 10 में से 1 चला गया 9, यानी कि 94। कितना हो जाएगा जी माइनस का 94। सही है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा हम लोगों का, 94 हो गया। ठीक है, जल्दी बताओ, सही है 94 हो गया। अब 47 कटाएंगे, 7 दूनी 14 4 दूनी 8, यानी कि 47 दूनी 94 होता है, यानी कि D बराबर हम लोग का कितना आ गया, D बराबर मेरे बच्चों हम लोग का आ गया 2। जब मेरे भाई हम लोग को D बराबर 2 आ गया तो सीधी सी बात हम लोग A का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में
डी का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में डी का मान जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण ए कह रहा है कि सर हम है कितने, हाँ हेलो, चलो ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण एक क्या है, a प्लस टू डी बराबर 12 है, a प्लस का 2d बराबर 12 है, a का मान निकालना a और 2d के जगह हम लोग का कितना मान आया है सर 2 आया है, 2 रख लेंगे बराबर ये हो गया सर 12। तो a प्लस का हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 12, तो a बराबर इसलिए क्या हो जाएगा जी, तो 12 में से 4 घटा देंगे यानी कि 8 4 12, तो a बराबर हो गया मेरे बच्चों यहाँ पे 18। यानी a का भी मान निकल गया, d के भी मान निकल गया। पूछ क्या रहा है कि 29वां पद क्या होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए 29वां पद, 29वां पद का मतलब a 29 बराबर क्या हो जाएगा जी, a प्लस का 28d, ठीक है, a प्लस का 28d। तो a प्लस का 28d, a का मान हम क्या हो गया सर 8 हो गया प्लस का 28 और d के बदले यहाँ पे हो गया सर 2, ठीक है। 8 8 दूनी 16, 28 दूनी होता है 56, ये कर दे 56, 56 8 6 14 के 4 और 5 1 6 यानी कि 64, और यही होगा आपका आंसर। यानी कि 64 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा जी मेरे भाई, आपका बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। सही है, क्या हो जाएगा जी 64, इसका जवाब इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः कितना है, तो 4 और -8 है, इसका कौन सा पद जो है ना शून्य होगा। सेम उसी प्रकार से बनेगा, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैम, वो कह मैंने कह रही है वो प्राइवेट करवा दिया जी आपकी क्लास, ठीक है जी। तो मतलब फिर नहीं होगी। अरे नहीं मतलब अभी एक सेम टाइम पे हो जा रहा है ना, तो आप वहाँ पे ले लीजिए क्लास, इस वाले चैनल पे मैंने प्राइवेट करवा दी है, ठीक है। अच्छा तो फिर इसकी अपडेट फिर कब होगी, वेडनेसडे को होगी फिर ये वाली क्लास है? मैं अपडेट दे दूंगा जी आपको, एक बार चेक करके नहीं मतलब देखना पड़ेगा कि क्या जा रहा नहीं जा रहा, बाकी मैं अपडेट, आप बाकी आप रेडी रहिएगा, डन है। ये वाली क्लास के लिए सर? हाँ ये वाली जो आज की क्लास है ना वो मैंने आज प्राइवेट वाली करवा सर दी, जो इंग्लिश हाँ मीडियम में जा रही है। हाँ, तो वो इंग्लिश मीडियम में जाने दीजिए, और इस वाले चैनल के क्लास के लिए जो है ना हम अपडेट दे देंगे आपको, ओके सर ओके। ठीक है जी। ओके ओके मैम, चलो भाई कह रहा है अगला कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है, हल, और यहाँ पे लिखते हैं दिया है कि। अब जो दिया है मेरे भाई वो आप ध्यान से देख लेना, दिया है कि क्या दिया है, कह रहे कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। कह रहे कि तीसरा और नौवां पद क्रमशः दिया है, यानी कि a3 बराबर दिया गया है, तीसरा पद का 4 है, तो a प्लस का 2d बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, जो कि समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि तीसरे और नौवां पद कह रहा है, तो नौवां यानी कि a9 बराबर हो जाएगा आपका -8, यानी कि a प्लस का 8d बराबर आपका हो जाएगा -8। ही आपका 2 समीकरण रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से मेरे भाई जब हम चलेंगे तो ध्यान से देखो, a क्या है, a प्लस का 2d बराबर यहाँ पे 4 है, और a प्लस का 8d बराबर -8 है। ये माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा माइनस का 6d, ठीक है 6d, और ये हो जाएगा 8 4 12 12 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस थोड़ी ना बदलेगा यार, माइनस है नहीं, -6 में 2 से करेंगे यानी कि d बराबर हो जाएगा -2, 6 दूनी 12 यानी कि -2, ठीक है। यानी कि d का मान निकल के क्या चीज़ हम लोग का
माइनस का 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, डी का मान रखने पर, डी का मान रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि a प्लस 2d बराबर हो जाएगा हम लोग का 4। तो a का मान हम लोगों का यहाँ पे निकालना है 2, d का बदले यहाँ पे है माइनस कर दो, बराबर यहाँ पे 4 है तो 4। तो a प्लस 2 दूनी हो जाएगा माइनस का 4, बराबर हो जाएगा ये 4। यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 4, इसलिए यानी कि हो जाएगा हम लोग का a बराबर 8, है ना। ये अब a का मान भी निकल गया, d का मान निकल गया। प्रश्न से कह रहा है कि कौन सा पद जो होगा वो शून्य होगा, शून्य होगा। इसलिए हम चलेंगे प्रश्न से, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनो। प्रश्न से, प्रश्न से आपको चलते हैं। प्रश्न से हम लोग को क्या कह रहा है, कौन सा पद जो होगा वो शून्य होगा। तो पद शून्य होगा यानी कि an बराबर हम लोग का शून्य कह रहा है जी, ठीक है। तो an का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना सर 0। a का मान हम लोग का आया है 8 प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी का मान आया है हम लोग का माइनस का 2, बराबर हो गया ये 0। सही बात है। अब क्या करेंगे, 8 है तो 8 रहने दो, 8 2 में करोगे माइनस n, ये n से करोगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 0। यही होगा, ये हो जाएगा 0। 8 2 हो जाएगा कितना मेरे भाई, 8 2 हो जाएगा कितना, 8 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस का 2n बराबर हो जाएगा 0। इस 10 को उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस का 2n बराबर माइनस का 10, तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी कि n बराबर हो जाएगा 10 बटे का 2 यानी कि 2 पच्चे 10, यानी कि हो जाएगा 5, यानी कि n बराबर 5, यानी कि पांचवा जो पद होगा वो इसका क्या होगा, इसका शून्य पद होगा। इसका पांचवा पद क्या होगा, इसका शून्य पद होगा। आप लिख सकते हो, यही आपका आंसर आएगा। यानी इसका पांचवा पद निकालोगे तो शून्य पद जो है निकल करके चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि, अरे यार क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका सारबंतर ज्ञात कर दीजिए। सिर्फ सारबंतर ज्ञात करना है, लेकिन बहुत ही लोचा है। अगर आप इसे ध्यान से नहीं समझोगे तो शायद बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग कर जाओगे, ठीक है। डन है। चलो हम सबसे पहले करते हैं इसको हल करते हैं और लिखते हैं कि दिया है कि, दिया है हम लोग का, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां जो पद है ना वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद हम लोग का यानी कि a10 बराबर अगर हम करें तो a10 क्या होता है सर, a प्लस का 9d, यही होगा ना, a प्लस का 9d। सही है, बताओ फटाफट से, a प्लस का 9d। अब कह रहा है कि इससे 17वां पद अगर बात करते हैं यानी कि a17 बात करते हैं तो कह रहा है इससे 7 अधिक है। कितना अधिक है हम लोग का, कितना अधिक है, 7 अधिक है। यानी कि अगर a प्लस का 16d बात करते हैं तो इससे ये 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद हम लोग का यहाँ पे a प्लस का 9d यदि बन रहा है और 17वां पद a प्लस का 16d हम लोगों का बन रहा है, तो मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग का 10वां पद अगर हम बराबर करना चाहते हैं 17वें पद में तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये बताओ, हाँ आप मुझे ये बताओ कि हम 10वें पद में 7 जोड़ें कि 17वें पद में 7 जोड़ें। ये बहुत बड़ा लॉजिक है और यदि आप इसे सीख जाते हो तो समझो कि कोई पे भी कहीं पे भी आपको दिक्कत परेशानियां होने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आप कहोगे सर जब 10वें पद से 7 अधिक है 17वां पद, तो सीधी सी बात है हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ देते हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। 10वें पद में जोड़ेंगे, यस, अब जाकर के सही तुम समझे हो। यानी कि 10वें पद में जोड़ेंगे 7, तभी तो जाकर के हम दोनों का इक्वल होगा, तभी इक्वल होगा। यानी कि अब ये वाला पद ये वाले के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस का
9d प्लस का 7 बराबर a प्लस का 16d होगा। सही है। अब a से a कट जाएगा और 9d ये आपका पक्षांतरित हो जाएगा माइनस का 16d बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस का 7, यानी कि आपका ये हो जाएगा 9 7 16 यानी कि माइनस का 7 और ये हो जाएगा माइनस का 7, माइनस माइनस कट जाएगा ये d, तो 7 से 7 कट जाएगा यानी कि d बराबर हो जाएगा हम लोग का मेरे बच्चों एक आंसर। इतना आएगा एक आंसर। अब इस लॉजिक को मैंने क्यों रोक के रखा और धीरे से कैसे समझाया, ध्यान से खाओ। कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है यानी कि ये a प्लस का जो 16d है वो ज्यादा है किससे, 10वें पद से 7 अधिक। तो अगर हम 10वें पद में सिर्फ फिर 7 जोड़ देंगे फिर तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको इक्वल करने के लिए हम 10वें पद में 7 जोड़ेंगे। समझ गया, यही लॉजिक अपनाना है और ये लॉजिकली क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो मैथ्स में इसी को तो बहुत अच्छे प्रकार से सीखना है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एपी का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक है। भाई क्या कह रहा है, 94वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले यहां पे हम दिया गया है जो लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे क्या करते हैं हम लिखते हैं हल और लिखते हैं कि दिया है कि, दिया है कि मेरे बच्चों क्या दिया हुआ है जी, दिया है यहां पे एपी, क्या दिया है मेरे भाई, एपी दिया है और एपी जो दिया है वो दिया है 3, 15, 27, दिया है 39 डॉट 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 दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रथम पद जो होगा वो लिख लेंगे। प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 3, शार्बंतर d बराबर क्या होगा, 15 में से 3 घटा देंगे दूसरा में से 15, तो 12 3 15, ठीक है ये निकल गया। कह रहे कि 94वें पद से कितने अधिक है भाई, 94वें पद से 132 अधिक है, यही अधिक है ना, यस 94वें पद से 132 यानी कि 94वें पद यानी कि ए 54 प्लस का कितना हो जाएगा 132, यहां पे लिख देते हैं प्रश्न से 54 प्लस का कितना 132। 54वें पद का मतलब क्या होगा, ए प्लस का 53d प्लस का 132। सही है, कहीं पे दिखना ध्यान से, लॉजिकली क्वेश्चन का है। 3 से तो 3 रख देंगे, 53 है तो 53 रख देंगे, d का मान 12 है तो 12 रख देंगे, प्लस का 132 है तो 132 रख देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा किया जाता है तो 3 तो 3 कर देंगे, 53 में 12 से हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 53 में क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 6 3 6, 639, ये हो जाएगा सर 639, अब प्लस हो जाएगा सर 132। अब सबको जोड़ दो, 9 2 11, 11 और 3 कितना होता है 14 का 4 बचा 1, 3 1 4, 4 3 7, तो लिख देंगे 7 और ये 6 है तो 6 यानी कि 674, 674 यही होगा ना, बटा फटाफट से जल्दी से 771, अरे रुको यार कैसे गड़बड़ हो गया, जोड़ मेरे से 9 2 11 का 1, तीन को इसमें जोड़ेंगे 3 प्लस 339 अब प्लस का 132 है ना, 174 मेरे से आ रहा है, 400 639 है ना, $774 आ रहा है जी मेरे को। अच्छा गड़बड़ किए हैं तो गड़बड़ होगा ना, 3 दूनी 6 होता तो 9 लिख दिए हैं तो फिर तो गड़बड़ होगा,
634 होगा ना ये, अब प्लस में 132, अब 771 आएगा ना। 4 2 6 6 आई 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 4 लिख दिया यार, गजब हाल है मेरा भी। ये 639 होगा, 636 होगा, प्लस का 132। अब देखो 6 2 8 8 3 11 का 1, 3 3 6 6 6 6 1 7 और 6 1 7, 771। ठीक है, अब तो सही है ना, बताओ। हाँ 53 में आप गुणा कर दोगे कितना से, 12 से, तो 636 आएगा। 636 में 3 जोड़ दोगे आप, प्लस में 132 जोड़ दोगे तो 771 आ जाएगा। यह हम लोग का यानी कि कहने का मतलब हो गया कि इसका अंतिम पद जो होगा वो हम लोग का कितना आया, 771 आ गया। कह रहा है कि 54वें पद से 132 है तो कौन सा वो पद है, यानी कि वो पद ज्ञात करना है। तो पद ज्ञात करने के लिए सीधी सी कंसेप्ट क्या लगाएंगे, ये हम लोग का अंतिम पद आ गया an। तो चूंकि हम जानते हैं, हम लिखेंगे कि जानते हैं कि, मेरे बच्चों हम तो यही जानते हैं ना कि an बराबर होता है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है an। तो a का मान यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे, n का मान ज्ञात करना है और d का मान हम लोग का आया है 12 तो 12 रख देंगे, और an का मान आया है 771 तो 771 रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 तो 3 रहने देते हैं, 12 में से गुणा के 12n हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 771। 12 माइनस में है और ये 3 प्लस में है, 9 3 12, यानी कि 12n माइनस प्लस माइनस का 9, 9 3 12 9 और बराबर हो जाएगा 771। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 12n बराबर क्या हो जाएगा 771। 771 में से घट प्लस जोड़ देंगे अब 9, 771 प्लस माइनस है तो इधर भाग 9 हो जाएगा, यानी कि 12n बराबर हो जाएगा 780। सही बात है, कितना हो जाएगा 780। यही हो जाएगा ना, 3 तो 3, 12n माइनस का 12 बराबर 771, 9 3 12, 12n बराबर इसको कहते हैं, तो ये 9 उधर चला जाएगा, 9 9 1 10 का 16, 7 1 8 780, 12n बराबर 780, 12n बराबर 780। यस सही है, बोलो यस। अब इसको जब घटा देंगे कितना हो जाएगा, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा जी, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 का 6, 72 और ये 8 है, तो 72 में से 8 है तो 12 25 60, ठीक है 6 चला जाएगा तो हो जाएगा 60, यानी कि 65। भाई मेरे ये 65 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 65वां जो होगा वो 132 से क्या है, वो अधिक है। समझ गए, 65 जो है ना वो 132 से अधिक है। डन है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सारबंतर समान है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सारबंतर समान है, कह रहा है कि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो कह रहा है कि इनके 1000 पदों का अंतर कितना होगा। 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो 1000 पदों का अंतर इसमें हम लोग को बताना होगा। सही है, कह रहे कि दोनों समानांतर श्रेणी में हम लोगों का दोनों सारबंतर समान है, तो हम चलेंगे भाई यहां पे हल करेंगे। चूंकि हम जानते दिया है कि, लिख लेते हैं, दिया है कि, दिया है मेरे बच्चों, अगर आप ध्यान से समझोगे तो कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणी का सारबंतर समान है यदि इसके 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। कितना है, 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। यानी कि अगर a को 100 मानते हैं, मतलब a स्मॉल वाला मानते हैं, ठीक है, और एक कैपिटल वाला मानते हैं, पहले कैपिटल मान लेते हैं, यानी कि a 100 माइनस का 100वें पद, 100वें पद
यानी कि 100 बराबर कितना है इसका 100 है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों समांतर श्रेणी का सारवंत समार इसके 100वें पद यानी कि A100 पदों का अंतर 100 है। इन दो पदों का अंतर कितना है भाई 100 है। समझ गए? यस। अब ध्यान से देखो, जब A100 लिखे हुए हैं तो A100 का मतलब हो गया कि कैपिटल A प्लस का 99D, यही होगा ना, ध्यान से सुनना, 99D माइनस ये A100 है तो स्मॉल a अब प्लस का फिर से 90D या 99D, और इन दोनों का सारवंतर कितना है 100 है। ध्यान से समझिएगा, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये a तो a रहने दो, ये 99D है तो 99D माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा 99D है तो 99D बराबर हो जाएगा ये 1000। यानी कि ये इससे ये कट गया, यानी बचा क्या, कैपिटल A माइनस का स्मॉल a बराबर 100। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि कैपिटल A माइनस का स्मॉल a बराबर कितना, यानी कि दोनों पदों का अंतर जो है ना वो समान है, तो ये भी समान हो गया। फिर प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से कह रहा है तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। अब सीधी सी वैसे ही बैठाएंगे, 1000 पदों का अंतर यानी कि कैपिटल 1000 माइनस स्मॉल 1000 बराबर बराबर हम लोग को पूछ रहा है, बराबर क्या कह रहा है, हम लोग को बताना होगा कि क्या है। तो ध्यान से सुनो, यानी कि यहां पे पूछ रहा है तो इसका मतलब है हम लोग क्या करेंगे, ए कैपिटल में 99D माइनस स्मॉल में 99D ये होगा, तो क्या होगा a प्लस का 99D यानी कि 999D माइनस का a फिर माइनस का हो जाएगा 999D। समझ रहे हो, ये माइनस में है और ये माइनस में कट गया, बचा क्या, सिर्फ यहाँ पे बचा क्या सर a माइनस का स्मॉल a, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने यही देखा कि a माइनस का स्मॉल a बराबर 100 है, तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा तब 100 हो जाएगा, यानी इन दोनों का अंतर भी 100 ही होगा। क्या होगा भाई, इन दोनों का अंतर भी कितना होगा सर 100 ही होगा। इसको आप खास ख्याल रखना, इसको आप अच्छे से बना करके समझ करके रखना। समझ गए, कितने आसान से है, बहुत ही सुंदर से आपको समझ करके बनाना होगा। अब कह रहा है 13 नंबर प्रश्न कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब देखो यहां पे लॉजिक लगाना, 3, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे बड़ी सावधानी से समझना होगा। हम लिखते हैं हल, कह रहे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। 3 अंकों वाली स्टार्ट जो हो रही है संख्या 3 अंकों वाली, वो कहां से स्टार्ट होगी, 3 अंकों वाली, तो 3 अंक स्टार्ट होती है सर 100 के बाद से। इसमें 3 अंक है तो क्या 100 भाग लगेगा 3 से, सॉरी 7 से, नहीं। क्या 1000 ये 101 ये भी नहीं लगेगा, क्या 102 ये भी नहीं लगेगा, क्या 103 ये भी नहीं लगेगा, क्या 104 नहीं लगेगा, क्या 105, हाँ ये लग जाएगा, ये लग जाएगा। 7 से भाग दोगे 105 में तो ये लग जाएगा, 7 का 7, 7 3 10, ये 5, 7 5 35, 17 7 105, यानी कि 105, यानी कि 7 से विभाज्य होने वाली सबसे पहली संख्या जो है ना वो हम लोग कितना होगा सर 105 होगा। अब 3 अंक कहां तक समाप्त हो जाती है भाई, 999 के बाद से समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसके बाद से 4 अंक आ जाएगा, तो इसके पहले वाली संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए, 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इसके लिए इसमें से 7 घटा दो, 9 में से 7 चला जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, 9 से 2 नहीं 94 भी है, 994 भी तो जो है 994 भी तो 700 विभाज्य हो जाएगी, 994 भी तो 7 से विभाज्य हो जाएगी ना। 994 अगर हम भाग दे 7 से तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, 7 चौका 28, ये हो जाएगा 28, 1 7 दूनी 14, हाँ तो 994, यानी कि अंतिम पद जो जाएगा वो सिर्फ 794 994 तक जाएगा। ठीक है, 900 कितना तक जाएगा जी 94 तक जाएगा। 105 के बाद से कौन सी संख्या विभाज्य होगा, तो 112 होगा।
ठीक है। 112 के बाद से कौन सा संख्या विभाज्य होगा 7 से, तो 119 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। इसके 7 जोड़ते जाओ, 7 जोड़ोगे 7 5 12, फिर 12 में 7 से जोड़ोगे, फिर ऐसे 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 जोड़ते जाओगे, कहाँ तक 994 तक अंतिम पद होगा। तो कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे भाई, प्रथम पद निकल लोगे। अब इसमें से प्रथम पद लिखो, तो प्रथम पद a बराबर हो जाएगा सर 105, और सारवंतर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा जी d बराबर दूसरे पद में से पहला पद, तो 112 में से 105 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, और an बनाने की अंतिम पद हम लोग का दिया है 994। तो यहाँ पे वही वाली बातें लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं मेरे बच्चों, तो आप कहोगे सर जी हम यही जानते हैं कि a प्लस, हम लोग यही जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है सर an। तो a का मान हम लोग का सर है 105, प्लस n निकालना है, माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे 7 आ जा रहा है, और an का बाद यहाँ पे 994 आ जा रहा है। तो 105 है तो 105 रहने देते हैं, प्लस में 7 है तो 7n कर देते हैं, 7 में n से गुणा करेंगे, a1 से गुणा करेंगे 7, ये हो जाएगा सर 994। 105 है और ये 107, ये माइनस का 7 है, तो कितना हो जाएगा सी 105 में से 5 घट जाएगा, ये 2 घट जाएगा, यानी कि 98 हो जाएगा। 98 प्लस का 7n बराबर हो जाएगा सर 994, यही होगा ना। 105 में से अगर तुम घटा दोगे तो 98 बचेगा ना, जल्दी बताओ फटाफट से। एक 105 में से घटा दोगे कितना 7, तो 98 बचेगा। तो यहाँ पे 7n बराबर कितना हो जाएगा अब 994, प्लस का माइनस का 98 कर दोगे अब, क्योंकि माइनस चला जाएगा। अब इसमें से माइनस 98 घटा दो, ठीक है, यानी कि 994 में से कितना घटा दो 98 घटा दो, 98 आप घटा दोगे तो 800 कितना हो जाएगा 96, 886, 896। तो चूंकि यहाँ पे 7n बराबर मेरे कितने हो जाएगा 896, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 896 बट्टे का 7। अब 7 से भाग दे तो 7 एक कम है 7, एक इधर चल गया 7, 7 7 दूनी 14, 14 तब 5, 7 अट्ठे 56, यानी 128, भाग दे दो। एक 128 डन है। तो 128 जो पद होगा वही हम लोग का इसका आंसर निकल करके चला आएगा, समझ गए। हाँ, तो 128 जो होगा वो हम लोग का क्या होगा भाई, इसका आंसर निकल करके चला आएगा। सही बात है। चलो जी, कुछ ज़्यादा टाइम लगे नहीं हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हम भी थक ही गए हैं। चलो कोई नहीं, पढ़ो अच्छा से पढ़ो, सब कुछ पढ़ लो। कह रहे कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है ये बताना है। तो फिर उसी तरीके से हम लिखेंगे इसको हल, और ध्यान से लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे हल, और यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है जी, तो 10 और 250 के बीच में, तो 10 के बाद से आता है 11 12, तो 4 से कौन कटेगा, तो 12 कटेगा, 12 के बाद से 16 हो जाएगा, यही होगा ना। 16 के बाद से कितना होगा 20 होगा, डॉट 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 ये जाएगा, यही जाएगा ना, यही जाएगा, बताओ फटाफट से। और उसके बाद से 250 में हम लोग 4 का क्या बताना है गुणज, तो 250 से कम कौन संख्या भाग लग सकता है, तो कहोगे सर 248, 248, क्योंकि 248 को यदि आप 4 से भाग दोगे तो 4 6 चौका 24 कट जाएगा, और ये 8 तो 4 दूनी 8 कट जाएगा। यस, तो यानी कि 248 होगा इसका अंतिम पद होगा, कौन सा 248। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अब सीधी सी बात है, इसका प्रथम पद लिख लेंगे। तो प्रथम पद a बराबर मेरे बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 12, सार बंतर मेरे भाई यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो सार बंतर हम लोग का हो जाएगा सर d, और d बराबर हो जाएगा कितना a2 में से a1 घटा देंगे, यानी कि 16 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो हो जाएगा सर 4। और अंतिम पद जो है हम लोग का, अंतिम पद
अंतिम पद यानी वही an बराबर हो जाएगा सर 248। तो यहाँ पे वही वाली पॉइंट्स लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि लिखेंगे हम मेरे बच्चों जानते हैं कि हम यही ना जानते मेरे भाई कि सर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है सर an। तो a का मान यहाँ पे हो जाएगा सर 12 प्लस n निकालना माइनस 1 इंटू डी निकालना, d बराबर 4 है, बराबर हो जाएगा an 248। सॉल्व करो तो ये 12 है तो 12 रहने देते हैं, हो जाएगा सर 4n, ये माइनस का 4 बराबर हो जाएगा सर 248। ये हो जाएगा 8 4 बने के 8 प्लस का 4n बराबर हो जाएगा सर 248। तो यहाँ पे 4n बराबर हो जाएगा सर 248 में से 8 घटा देंगे, यानी कि 4n बराबर हो जाएगा सर हम लोग का 240। तो जब 4n बराबर 240 हो जाएगा तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 240 बट्टे का यहाँ पे हो जाएगा सर 4, तो 6 चौका 24 यानी हो जाएगा सर 60। यानी कि 60 ऐसी संख्या होंगी जो कि 10 और कितने के बीच में, 10 और 250 के बीच में वो संख्या इसका गुणज होगा। 60 गो संख्या कितना होगी, 60 गो संख्या। तो ये आपका निकल के चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी, यानी कि एक समानांतर श्रेणी आपको ये दिया गया है और एक समानांतर श्रेणी आपका ये दिया गया है, nवें पद के बराबर हो जाएंगे। सीधी सी बात है, दोनों समानांतर श्रेणियों के लिए बात कर रही है। तो पहले समानांतर श्रेणी और दूसरे समानांतर श्रेणी की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और दोनों समानांतर श्रेणी का क्या करेंगे, हम लोग अंतिम पद निकाल के बराबर कर लेंगे तो निकल जाएगा आसानी से। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हल करेंगे। हल लिखेंगे दिया है कि प्रथम श्रेणी, प्रथम यानी कि पहला एपी क्या दिया है, तो दिया है सर 63, 65, 67 डॉट 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 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद हम लोग का हो जाएगा सर a बराबर 63। सार बंतर मेरे बच्चों यहां से हम लिख लेंगे, सार बंतर d बराबर लिख लेंगे हम लोग क्या चाहिए, 65 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा सर 63। कितना घट जाएगा, 63। तो इसलिए यहां से हम अंतिम पद निकाल लेंगे। इसके अंतिम पद, इसमें कितने पद हैं पता नहीं है, तो हो जाएगा सर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हम लोग को पता है यहाँ पे 63 है, प्लस n का मान नहीं पता है और d का मान हम लोग का कितना है, 63 है। तो लिख लेंगे हम लोग का यहाँ पे 63। तो कितना हो जाएगा सर 63 प्लस का 63 n और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा सर 63, यही होगा। ओए डी का मान कौन से हिसाब से निकाले हम, यहाँ पे 2 होगा ना यार। तो यहाँ पे क्या होगा, a का मान हम लोग का, a का मान हो जाएगा सर 63 प्लस n का मान हो जाएगा सर हम लोग क्या चीज़ निकालना है -1 और d का मान यहाँ पे 2 होगा ना। तो हो जाएगा सर 63 प्लस का 2n माइनस का 2, यानी कितना हो जाएगा, 63 में से 2 का घट जाएगा, हो जाएगा सर 61 प्लस का 2n। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हम लोग का 1। ठीक है, समीकरण नंबर हो जाएगा हम लोग का 1। पुनः दूसरा एपी दिया है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसका प्रथम पद क्या होगा, तो सर इसका प्रथम पद a बराबर हो जाएगा हम लोग का 3। इसका सारबंतर क्या होगा जल्दी बताना, अंतर सारबंतर d बराबर हो जाएगा सर 10 में से 3 घटाएंगे यानी हो जाएगा सर 7। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। और इसका an क्या होगा, तो आप कहोगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल लीजिए। तो a का मान यहाँ पे 3 है, n का मान निकालना है, इंटू डी का मान कितना होगा, 10 में से 3 गया 7 बचा था। तो कितना हो गया 3 प्लस 7n माइनस का 7, तो ये कितना होगा 7 है तो माइनस का यानी कि 7n
माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 4। इधर आप n वाला जो मान है वो पहले लिख लो क्योंकि उसमें पहले आ रहा है, तो आप क्या कर लो कि 2n प्लस का यहाँ पे 61, यानी समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 1, और ये हम लोग होगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि 2n प्लस का 60n बराबर है, और इसके बराबर हो जाएगा 7n माइनस का 4। हम क्या करेंगे, पक्षांतरित कर लेंगे, 7 को इधर भेज लेंगे तो 2n माइनस का 7n बराबर इस 61 को उधर भेज लेंगे तो माइनस का 4 है, ये भी हो जाएगा माइनस का 61। तो माइनस का कितना हो जाएगा जी, ये माइनस का हम लोग हो जाएगा माइनस का 5n, और ये हो जाएगा 61 और 4 हो जाएगा 65। माइनस 5 कट जाएगा, 13 पचे 65, इसलिए n बराबर हो जाएगा सर 13 पचे 65 5, यानी कि 5 जो होगा वो हम लोग का पांचवा जो होगा वो हम लोग का बिल्कुल ही 5 बोल रहे हैं, 13 पचे 65 13, 13वां जो होगा वो हम लोग का इसका बराबर जो होगा वह nवां पद होगा। समझ गए, 13वां जो होगा इसका 12वां, ये 13वां जो होगा इसका बराबर होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। एक बार इसी तरीके से 132 वाला भी बताए थे इसी क्लास में, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न, अरे यार हल लिखेंगे ना, हल लिखेंगे कि दिया है कि, दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिया है, आप कहोगे कि सर हम लोग को दिया है जिसका तीसरा पद यानी कि a3 बराबर दिया है मेरे भाई 16, यानी कि a प्लस का 2d बराबर दिया है 16, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। कह रहे कि जो 7वां पद है वो 5वां पद से 12 अधिक है, 7वां पद जो है ना वो 5वां पद से 12 अधिक है, ठीक है। 7वां पद 5वां पद से 12 यानी 7वां पद जो है ना, यानी कि a7 जो है ना वो a5 से 12 अधिक है, यही अधिक है, बोलो फटाफट से, यस जी यही अधिक है। चलो तो a7 की जगह लिख लेंगे a प्लस का 6d, और a5 की जगह लिख लेंगे a प्लस का 4d प्लस का हो जाएगा ये 12। तो ये a से a कट जाएगा, 6d और इधर करेंगे तो हो जाएगा 4d बराबर हो जाएगा ये 12, तो हो जाएगा 4 2 6, 2d बराबर हो जाएगा 12 यानी कि हो जाएगा 6, यानी कि d बराबर हम लोग कितना लेंगे 6 दूनी 12 यानी कि 6 आंसर निकल करके चला आया है। तो AP ज्ञात करना है, यानी कि D का मान निकल गया, तो हम लोग को A का मान निकालना होगा। अब क्या करते हैं भाई, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में D का मान, समीकरण नंबर 1 में यदि D का मान रखेंगे तो A प्लस 2D बराबर यहाँ पे 16 है, तो A प्लस 2 और D का मान हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 16, तो a प्लस 6 दूनी हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा ये 16, तो यानी हो जाएगा, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा जी 16 में से मेरे बच्चे 12 घटा देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 12 4 16 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। समझ गए, a बराबर 4 आ गया। जब a बराबर 4 आ गया इसलिए हम लोग क्या करेंगे AP निकालेंगे। AP निकालने के लिए जो पहला पद हो गया आपका 4 हो गया, तो दूसरा पद क्या करेंगे D जोड़ते जाते हैं, तो 4 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा सर दूसरा पद 10, 10 6 16, 16 और 6 कितना होता है 22, यानी कि यही वाला हम लोग का जो AP है वो निकल के आएगा, यानी कि 4 का 10 का 16 का 22 का, फिर 4 जोड़ते जाओ, जहां तक मन करता वहां तक जोड़ते जाओ, यह अनगिनत होगा आपका। समझ में, यस। तो इस तरीके से ये बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कह रहा है कि यदि AP इतना में अंतिम पद 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए, माने अंतिम पद से, अब देखो ध्यान से, अब ये लॉजिक वाली क्वेश्चन है भाई, अब आ चुकी है लॉजिक वाला क्वेश्चन, ये अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि इधर से ज्ञात करना है, इधर से अंतिम पद से कह रहा है, अंतिम पद से। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। अब यहां पे देखना, इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें बताओ प्रथम पद क्या होगा, सभी बच्चे गलती करेंगे। हल
लिखेंगे कि दिया है कि, दिया है कि। जब इस क्वेश्चन पे हमने जोर डाला था समझो कि इसमें कुछ ना कुछ दम है। दिया है एपी मेरे भाई हम लोगों का 3,8,13, डॉट 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 कह रहा है 253। कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद बताना है, अंतिम पद से। तो अंतिम पद से जब कह रहा है कि, तो इसको हम लोग को क्या करना, उल्टा करना पड़ेगा। इसको क्या करना, उलटने पर, उलटने पर। क्यों उल्टेंगे, क्योंकि अंतिम पद से कह रहा है। तो अंतिम पद से जब हम करेंगे तो इसको हम लोग उलट देंगे। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 253 डॉट 253, ये हो जाएगा 253, और उल्टेंगे तो पहले आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 8, फिर 3, इस तरीके से घटते जाएगा। ठीक है, या फिर इतना उलटो उल्टो मत, तुम ध्यान दो। मैं आपको बता देता हूं एक चीज, इसका प्रथम पद लिखो। अब प्रथम पद ये वाला नहीं होगा, ध्यान से दो, बस लॉजिक ले लो। प्रथम पद इधर से कह रहा है अंतिम से, तो इधर से जाएगा, तो प्रथम पद आपका होगा 253। ठीक है, क्योंकि अंतिम पद से कह रहा है मतलब उधर से इधर आ रहा है। अब इसका सारबंतर, सारबंतर भाई सब में वही होता है, सारबंतर के लिए परेशानी नहीं है। सारबंतर क्या होगा, सारबंतर के लिए क्या होगा, 8 में से 13 घटाएंगे, हम लोग का कितना हो जाएगा, सॉरी 8 में से 3 में से 8 घटाएंगे, सॉरी उल्टा जा रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे, 3 में से 8 घटाएंगे ये ध्यान देना। तो हो जाएगा सर 3 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा -5 इसमें, ये ध्यान देना, यही लॉजिक है इसमें। बस हो गया। कह रहे कि 20वां पद बता देना है, इसलिए A20 बराबर A प्लस का हो जाएगा सर 19D, A प्लस का 19D। तो A का मान है 253, तो 253 लिख लो, 19 है तो 19 ले लो, और D का मान यहाँ पे क्या है, -5 है तो -5। ये 253 है तो 253, और 19 में 5 से गुणा कर रहा है, 19 पचे कितना होता है, 19 पचे 95, क्या हो जाएगा सर 95। तो 253 में 95 को घटा दो मेरे भाई, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो घटाओगे सर 158 आएगा, और यही तुम लोगों का क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। समझ गए। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग जो है ना वो 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग जो है ना वो 44 है, तो कह रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद जो है ना वो ज्ञात कर दीजिए। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पे लिखेंगे हल, और लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, लिखेंगे कि सर दिया है कि। मेरे भाई यहां पे एक चीज दिया हुआ है, कह रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पद का योग, चौथे पद यानी कि A4 प्लस का 8वें यानी कि A8 बराबर हम लोग को दिया है 24, यानी A प्लस का 3D प्लस का A प्लस का 7D बराबर दिया है 24। तो A जुड़ जाएगा, हो जाएगा सर 2A, और 7 3 हो जाएगा सर 10, D बराबर हो जाएगा कितना सर 24। तो इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो, तो A प्लस का 5 D और ये हो गया आपका 24, तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि A प्लस का 5D बराबर हो जाएगा कितना 12। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। समझ गए यहां तक, बोलो यहां तक समझ गए, यस। पुनः हम लोग का इस प्रश्न में कह रहा है मेरे भाई कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे यानी कि A6 प्लस का A10 बराबर कितना दिया है, 144 दिया है। तो A6 का मतलब होता है A5D प्लस का A9D, 10D का मतलब ये दिया है 44। तो ये जोड़ोगे तो हो जाएगा सर 2A, ये हो जाएगा कितना 9 5 14, D बराबर हो गया सर 44। 2 कॉमन कर लो इसमें से भी, तो हो जाएगा सर A प्लस का 7D, और ये हो जाएगा सर 44। तो 2 से करेंगे तो A प्लस का 7D बराबर हो जाएगा 22 दूरी 44, 22। ये समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा। समझ गए, यहां तक समझ गए, यस। अब क्या करेंगे सर, समीकरण नंबर 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से
समीकरण नंबर 1 देखोगे तो कह रहा है सर a प्लस का हम है 5d बराबर का 12, और समीकरण दूसरा कह रहा है a प्लस का 7d बराबर हम कह रहा है, ये कह रहा है हम है 22। इसको घटाओ, ये माइनस 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 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का 2, ये हो जाएगा सर माइनस का 10। तो माइनस माइनस कट गया, d से हो गया सर कितना भाई 5, यानी d निकल गया हम लोग का 5। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में d का मान। जब समीकरण नंबर 1 में d का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 कह रहा है a प्लस का 5d बराबर का 12, तो a का मान निकालना, a अब प्लस 5 d के जगह हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 12, तो a प्लस का 25 बराबर हो जाएगा 12, तो इसलिए हम लोग का a बराबर हो जाएगा 25 में से 12 घटा देंगे, यानी हो जाएगा सर 13 आंसर। तो हम लोग का a का मान आ गया 13। तो कह रहा है कि हम लोग का प्रथम 3 पद ज्ञात कर दीजिए, इसलिए AP ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो प्रथम पद हो जाएगा 13। अब 13 में जितने भी d है उसके जुड़ते हो, 13 5 कितना होता है भाई 18, 18 में 5 जोड़ोगे 8 5 23, डॉट डॉट डॉट, यही 3 को पद बताना था, 13 कमा 18 कमा 23, 13 कमा 18 कमा 23 क्या हो जाएगा, 13 कमा 18 कमा 23 हो जाएगा। ठीक है, डन है। 13 कमा 18 कमा 23 हो जाएगा। ठीक है जी, यस। माइनस में आ रहा है, अच्छा हाँ यार, एक मिनट, a बराबर 12 माइनस का 25 होगा ना, तो a बराबर माइनस का 13 आएगा, तो सब में माइनस जोड़ दो, बस हो गया। सही है, बस माइनस जोड़ना था क्योंकि उल्टा घटाए थे तो बस 25 में से 12 घटा दिए थे, माइनस 25 में से 12 घटेगा ना, यस, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखो 19 नंबर कह रहे कि सुबा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी कि 1995 पे उसको कितना मिल रहा था, 5,000 महीने का पैसा मिल रहा था। प्रत्येक वर्ष उसे 200 रुपए की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि हर एक वर्ष उसको 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, किस वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा जी, 7,000 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। यहां पे क्या करेंगे, सही प्रश्न से चलेंगे और सीधी सी बात हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लिख लेते हैं हल और लिखते हैं कि दिया है कि, दिया है कि, दिया है सुबा राव ने इतना, दिया है कि एपी बना लेते हैं। पहले 5,000 मिल रहा था, 5,000 के बाद से 200 रुपये हर एक वर्ष बढ़ जा रहा है, तो 5200 हो जाएगा, फिर 200 रुपये बढ़ जाएगा तो 5400 हो जाएगा। इस तरीके से उसका वेतन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 7,000 कब हो जाएगा, तो इसमें प्रथम पद हम लिख लेंगे, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा हम लोग का ये 5,000, सार बंतर डी बराबर हम कर लेंगे कितना, तो जितना बढ़ता है वही हम लोग का डी होता है, यानी कि 52 में से 5,000 घटाएंगे तब वो आएगा यहाँ पे 200। अंतिम पद मेरे भाई, अंतिम पद ए एन बराबर हम लोग को क्या है, 7,000 रुपया प्राप्त करना है, यानी कि 7,000 रुपया कब हो जाएगा। तो हम चलेंगे यहाँ पे, चूंकि फॉर्मूला से ए एन बराबर यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है सर ए एन। तो ए का मान आपका है 5,000 प्लस का एन निकालना है माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है सर 200 है, बराबर ये आपका 7,000। ये हो जाएगा सर 5,000, तो 5,000 रहने दो, प्लस का हो जाएगा 200 माइनस का 200 एन माइनस का 200 बराबर हो जाएगा ये 7,000। तो 200 घटा देंगे हो जाएगा सर ये 4,800,
प्लस का हो जाएगा ये 200n बराबर ये हो जाएगा 7,000। अभी 4800 को उधर भेज देंगे तो यानी कि 200n, तो 200n बराबर हो जाएगा हम लोग का 7,000 माइनस का 4800। तो 7,000 में से 4800 घटेगा कितना आएगा जी? 0 तो 0, 0 तो 0, 10 में से 2 गया 2, ये हो गया आपका 6, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 2200। तो ये कितना हो गया जी? 200n बराबर हो जाएगा सर 2200। तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 2200 बटा 200। अरे यार 2200 बटा 200, तो 0 से 0, 0 से 0 कट के 11 दूने 22 के 11 साल बाद, 11 साल बाद उसका वेतन जो है ना वो 7,000 रुपये हो जाएगा। अगर प्रत्येक साल 200 रुपये बढ़ रहा है तो कितने साल बाद? 11 साल बाद उसका वेतन जो है ना वो कितना हो जाएगा? 11 वर्ष बाद 7,000 रुपये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहे कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.7 रुपए बढ़ती गई। यदि वे 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक वार 20.75 रुपए हो जाती है तो एनवा ज्ञात करिए। कहने का मतलब इसी तरीके के इसके पहले जो बनाए, कह रही है कि एक रामकली है जो क्या कर रही है कि उसके प्रथम सप्ताह में उसने 5 रुपए इकट्ठा किए, उसके एक सप्ताह के बाद से उसने उसमें बढ़ोतरी कर दी 1.75 का, तो उसका टोटल रुपए कितना हो गया? 6.75, यानी इतने रुपए उसका अगले सप्ताह में हो गया। फिर अगले सप्ताह में हुआ, फिर अगले सप्ताह में, तो कह रहा है कि उसके पास 20.70 रुपए कब हो जाएगा? मतलब कितने सप्ताह के बाद उसके पास 20 पॉइंट यानी कि 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। बात तो वही है। तो यानी कि जब वो बढ़ाएगी तो यहाँ पे हम लॉजिकली बता देते हैं और तुम लोग इसके बना लो। यानी कि एपी अगर हम बात करते हैं, चलो इसको लिख देते हैं पहले ध्यान से। यहाँ पे हल लिखो, लिखना कि दिया है कि अगर वो क्या कर रही है कि पहले सप्ताह में 5 रुपये ले रही है, उसके बाद से क्या करी कि भाई 1.7 पैसा बढ़ जा रहा है उसका एक सप्ताह में, तो अगला क्या हो जाएगा 6.7, फिर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 8 रुपये में बदल जाएगा। कितना बचेगा? 8.5 पैसा, 8.5 रुपये बदलेगा, 8.5 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से उसका रुपए जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है 8.5 डॉट डॉट डॉट, और उसका अंतिम में 20.75 पैसा जा रहा है। तो कह रहा है कि भाई हमें ये बता दो कि इसका पूरा पैसा जो है ना कब निकल के, मतलब इतना पैसा कब आएगा। तो इसमें हम लिख लेते हैं प्रथम पद, तो a बराबर 5, सारबंतर जितना बढ़ रहा है वही हो जाएगा, यानी कि 1.75, या घटाओगे भी तो उतना ही आएगा, दूसरा में से पहला पद। और अंतिम पद an बराबर है आपका 20.75। तो चूंकि हम यही जानते हैं ना कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है an, तो a का मान आपका 5 है, n का मान निकालना है 1 टू d का मान हो जाएगा 1.75 बराबर an है 20.75। 5 को उधर पहले भेज लो, यानी कि n माइनस 1 इंटू 1.75 बचेगा बराबर 20.75 में से 5 को घटा दो, तो यहाँ पे क्या होगा n माइनस का 1 इंटू 1.75 बराबर कितना हो जाएगा 15.75, इतने बचेगा। तो इसलिए n माइनस का 1 बराबर कितना होगा 15.75 बटा का 1.75। ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1575 बटा 175। तो 1575 बटा 175 भाग दोगे तो कितना आएगा सर 9 बार में ये कट जाएगा। तो जब n माइनस 1 बराबर 9 है तो n बराबर कितना हो जाएगा सर 9 प्लस 1, यानी n बराबर सर 10, यानी कि 10वें सप्ताह में उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 20 रुपया 75 पैसे हो जाएंगे। और ये आपको वैसा ही बनाना था जैसा इसके पहले वाला था, समझ गए। तो ये एक्सरसाइज भाई हमारे भी दिल के बोझ जो है ना वो खत्म किया है। बहुत लंबा क्लास हुआ है, मुझे पता है ना, और आपको भी पता है।
थैंक यू मेरे भाई देखने के लिए। थोड़ी से थक गए थे इसलिए थोड़ी सी आराम आराम से बढ़ा रहे थे। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर देखिए। इसके बाद 5.3 की क्लास आएंगी तो वो जरूर देख लेना फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वाली क्लास में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत तरीके से।